जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम पे जिसका मैं आंसर इंडिविजुअली नहीं दे पा रहा था, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, कलेक्टिव वीडियो ऑन यूट्यूब और आप सबको उसका आंसर्स दिए जाए। बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन आंसर्स राउंड, लेट अस अंडरस्टैंड लास्ट 2-3 डेज में इंडिया में, हमारी कंट्री में और इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या हुआ है। कोलकाता में जो दुखद हादसा तो नहीं बोलूंगा, इट इज प्योर क्राइम। आई होप कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उन्हें हमारी गवर्नमेंट और सीबीआई पकड़ के अच्छी से अच्छी सजा दे। क्योंकि इसी मैंने रील्स देखी बहुत सारी कंट्रीज की जहां पर अलग अलग कंट्रीज में इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा है। एंड आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि इस तरह की सजा हमारी कंट्री में भी देनी चालू कर देनी चाहिए। इसके अलावा ईरान और इसराइल की अगर मैं बात करूं, वहां पर अभी भी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 1-2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ी प्यार मोहब्बत से एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने और बोल दिया कि इजराइल का जो साइज है ना नक्शे पे, वो बहुत छोटा है, इसको अब बड़ा कराना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो आगे ना पीछे जाके, अगर वॉर सिचुएशन होती है तो वो आगे ना पीछे जाके अपना एरिया बड़ा करेंगे, मतलब दूसरी कंट्रीज को अपने हाथ में लेना चाहेंगे, उनके एरियाज अपने हाथ में लेना चाहेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये अनरेस्ट की सिचुएशन है, यहां पर कोई एकदम स्टेबिलिटी की तो बात कर नहीं रहा। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन क्वेश्चन आंसर्स राउंड। सबसे पहले मनीष सिंह हैज आस्क्ड मी फॉर बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस एक कंपनी है जो कि केमिकल एज वेल एज फार्मा में डील करती है, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो मनीष इज ओके, सेल्स गिर रही है, डेट फ्री कंपनी है। और तो और क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा इसमें एकदम से नहीं दिख रही है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सेक्टर है केमिकल और फार्मा का, अभी तक अच्छे से नहीं चला है एज कंपेयर टू डिफेंस, रेलवेज, बैंकिंग। इसका पिछले 1-1.5 साल से काफी स्लो है ये सेक्टर। सो ऑटोमेटिकली इट इज अ बिट अंडर वैल्यूड एज ऑफ नाउ। तो इसके ऊपर एक बार फोकस किया जा सकता है, बट यह ध्यान रखना है ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और थोड़ा सा इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस हमारा बनता है। शीतल जैन हैज आस्क्ड मी फॉर संदूर मैंगनीज। तो शीतल 615 उसके ऊपर अगर वो जाता है तो ब्रेकआउट होगा और 485 के नीचे इट इज ब्रेकडाउन। तो 485 से 615 की रेंज है। ये क्यों है? सी टेक्निकली अगर आप चीजों को समझते हो तो 615 के ऊपर वो इतनी आसानी से नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और 485 इज दी सपोर्ट, राइट? तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कमल हैज आस्क्ड मी फॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमल 63 उसका डबल टॉप है। मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी रील भी बनाई थी जो आपको यूट्यूब पर भी दिखेगी। वहां पर 63 पे डबल टॉप है और डबल टॉप को क्रॉस किया तभी जाकर उस पर नई तेजी आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, नीचे पे अगर आप सपोर्ट देखना चाहते हैं तो सपोर्ट इज एट 40 रुपीज, ठीक है। शुभांगिनी हैज आस्क्ड मी फॉर एमआरएफ। सी इफ यू टॉक अबाउट एमआरएफ, इफ यू कैन अफोर्ड एमआरएफ तो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टायर कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, ले सकते। बट यस, at this level of market, at this level of price, you have better companies to invest. If you want to invest in टायर्स, अगर आपको टायर्स में इन्वेस्ट करना है तो और भी आपके पास कंपनीज हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा वेंकटेश हैज आस्क्ड मी फॉर गैब्रियल। वेंकटेश, गैब्रियल का अगर क्लोजिंग, इस हफ्ते का क्लोजिंग अगर 515 के ऊपर होता तो मजा आ जाता, वहां पे एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन जाती। बट क्योंकि 515 पर नहीं हुआ है तो नाउ इट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट? तो वेंकटेश, गैब्रियल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा विशाल नेबनानी हैज आस्क्ड मी फॉर सेल। सेल के ऊपर क्या हो रहा है? देखो, सेल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक रूलिंग पास करी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि इन कंपनी से मिनरल के राइट्स के ऊपर भी पेमेंट लिया जाए। मिनरल राइट्स, क्योंकि ये मिनरल वाली कंपनी है। अब मिनरल में मतलब स्टील, मेटल्स एंड मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो मिनरल्स पे आया है तो इनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस मिनरल्स के कॉन्सेप्ट पे है। तो इनके ऊपर भी वो गाज गिरी है। अगर आप इनकी वीकली क्लोजिंग की बात करो, जो फ्राइडे की इनकी क्लोजिंग थी, इट इज एट दी सपोर्ट लेवल, ठीक है। इसका सपोर्ट लेवल विल बी एट 125 और 128 के अराउंड क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो 125 के अगर नीचे गया तो ये और नीचे जा सकता है। इनफैक्ट कहां तक जा सकता है ये भी बता देता हूं आपको, 108 तक, राइट?
और इसका जो ये लेवल है ना 125 का, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सपोर्ट एंड देन ओनली टेकिंग अ ट्रेड, राइट. नेक्स्ट इज भार्गव टहिल्यानी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है फॉर अदानी पोर्ट. सी अदानी पोर्ट में, ये अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है, हिंडनबर्ग के केस के बाद तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है ऐसी कंपनीज में. सी हिंडनबर्ग वाला जो मामला था, वो पहली चीज तो अब खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात हुई नहीं. जो सोचा था इतना बड़ा उन्होंने हवा क्रिएट किया था, वैसा कुछ हुआ नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू अदानी पोर्ट पे आप भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक डबल टॉप बना है वीकली पे, नॉट डबल टॉप एक्चुअली, बट यस 1600 के ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक ये थोड़ा वीक कहलाएगा. वीक तो नहीं कहलाएगा, बट हाँ अभी करेक्शन मोड पे आ गया है. हाँ, एंड इट शुड नॉट क्रॉस 1450. तो 1450 और 1600 ये इसका एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है. इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा. इसके अलावा अदानी पावर, सी आई लव अदानी पावर. आई टेल यू व्हाट, आई एम नॉट अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ अदानी ग्रुप, बट व्हेन इट कम्स टू अदानी पावर दे आर डूइंग वेरी गुड. ये पर्टिकुलर बिजनेस में, ये कंपनी में जो बिजनेस हो रहा है, आई लव इट फंडामेंटली ऑल्सो. तो मैं इसको खरीदने की राय तो यार देखिए वो तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड. बट यस, इफ यू टॉक अबाउट देयर फंडामेंटल्स एंड ऑल, यस इट्स अ गुड कंपनी. कब खरीदना है वो आपको डिसीजन अपने हिसाब से लेना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जितेश के, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी के बारे में है एज ऑफ नाउ, दैट इज एनएचपीसी. एनएचपीसी सर इतना क्यों गिर रहा है? देखो क्यों गिर रहा है, इट्स वेरी सिंपल. करेक्शन मोड पे जब गेन भी आता है, एनएचपीसी में भी बहुत तेजी से तो गेन नहीं आया है, बट स्टिल आया तो था. अच्छा खासा ये इसने दिया है, 62 से 100 रुपीज तक गया, नियर टू डबल हुआ है, 118 तक गया था. एंड मैंने साप्ताहिक मार्केट अपडेट जो मैं एवरी वीक व्हेन आई कम टू इंस्टाग्राम, तो वहां पर भी मैंने इस चीज के ऊपर कहा था कि जब तक ये 118 क्रॉस नहीं करेगा, ये हो सकता है वीक हो. तो बी कनेक्टेड, आपको बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर मैं बहुत अलग लेवल पे नॉलेज देता ही हूं, तो स्टे कनेक्टेड. जो साप्ताहिक मार्केट अपडेट है, डोंट मिस दैट, राइट. प्रसन्ना हैज आस्क्ड मी फॉर टाटा पावर. एज ऑफ नाउ टाटा पावर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, और इफ यू टॉक अबाउट टाटा पावर एंड अदानी पावर लुक्स बेटर एज पर वैल्यूएशन पर्पस, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं देखूं पावर सेक्टर में, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, पीएसयूज भी हैं जो पावर में काम कर रही हैं. मेरे को एनएचपीसी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एनएचपीसी में मेरा व्यू 5 साल का है. तो मैं अब सपोज 118 से लेके 95 96 पे आया, मैं नहीं देखता हूं उसको. मेरा खुद का बाइंग 87 पे है, तो 87 के नीचे जाएगा तो मैं और बाई ही करूंगा. मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है कि मैं सेल करूंगा, मैं 5 साल तक उसको होल्ड करूंगा. हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू अदानी पावर एंड टाटा पावर काइंड ऑफ कंपनीज, टाटा पावर मेरे को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है. एंड देन शुभम हैज आस्क्ड मी फॉर ओला इलेक्ट्रिक. सर ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें? लॉस मेकिंग कंपनी है, मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती है, बट आप लोगों ने जिन्होंने भी लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भरपूर गेन मिला है उसके. एंड शुभम हैज आस्क्ड मी सर 124 पे लिया है. देखो यार, ये अभी फ्रेश कंपनी है, लॉन्च हुई है, लॉस मेकिंग कंपनी है, मेरे पास उसकी होल्डिंग ही नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहता हूं स्पेसिफिकली. हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लीज मेक श्योर आपके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट है. स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो ही ये चीज प्रॉपर चलेगी, आपकी ट्रेडिंग सही चलेगी, राइट. तो शुभम स्टॉप लॉस लगाना है, वरना दिक्कत में ना पड़ जाओ, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज एनएमडीसी के साथ भी यही प्रॉब्लम है जो सुप्रीम कोर्ट की खबर आई थी, दैट इज हैज बीन आस्क्ड बाय आदित्य पंत. आदित्य, जो एनएमडीसी पे भी वही बात चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग पास करी है फॉर द मिनरल राइट्स, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा तो है भाई. तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये न्यूज जब तक पूरी तरह से समझ ना आए, इसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें. अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इट्स अ गुड कंपनी. इट्स अ गुड कंपनी. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, एनएमडीसी और कोल इंडिया पे के पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर में लिथियम इयॉन की, हमारे पास में जो लिथियम की माइंस मिली हैं, उसमें से लिथियम एक्सट्रैक्ट करने का पावर इनके पास है. तो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस, मेरे को इसमें डाउट नहीं है. हाँ, बट मेरे पास इसके पहले होल्डिंग थी, अब इसकी कोई होल्डिंग नहीं है, तो मैं ये आपको क्लियरली बता दूं. इसके अलावा अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर इसने 210 को क्रॉस किया नीचे तरफ, तो ये और थोड़ा नीचे जा सकता है. नेक्स्ट लेवल इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 190. तो ये 190 से 210 के बीच में इट कैन बी कंसीडर्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी. बट अगेन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ऑन योर ओन. आपका खुद का रिस्क एनालिसिस होना चाहिए. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग योर कॉल्स
इफेक्टिवली। इसके अलावा अभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम, सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।